अपना नाम इज़्ज़त बनाना बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। हम एक काफ के घर 5 मरले में रहते थे, ऐसे नहीं होते थे। मेरी माँ सफाइयाँ करती थी। मेरे लिए वो बदनसीब है जो अपनी माँ की इज़्ज़त नहीं करता। जो लोग ये समझते हैं कि बाहर की ज़िंदगी आसान है। जब मैं गया था काफ़ी मुसीबतें थी। मैंने सोचा था मैं पीछे आ जाऊँ वापस। छोटे छोटे सर्वेंट क्वार्टर में अब लोग वहाँ पे रहते हैं। आपने जब स्टार्ट लिया फैशन इंडस्ट्री में, कहाँ से शुरू हुए? फैशन हाउस था और मुझे नौकरी मिली थी सफाई करने की। मैं कभी स्कूल कॉलेज फैशन के मैं नहीं की। 2 साल बाद मैंने अपना ऑफिस शुरू किया। पूरे यूरोप में क्लाइंट आने शुरू हो गए। मीडिया सारी मुझ पे आ गई। पाकिस्तान में फैशन मैं लेके आया था। फैशन डिजाइन स्कूल मैंने बनवाया, यूनिवर्सिटी बन गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के दिलचस्प एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। नाजरीन, लाहौर की गलियों से पेरिस के रनवे तक का सफ़र जिन्होंने तय किया, आज पाकिस्तान की वो ऐसी मकबूल तरीन शख्सियत है जिनका हवाला जो है वो किसी भी तारुफ का मुहताज नहीं है। पाकिस्तान में उन्हें हिलाल इम्तियाज़ से नवाजा गया। इसके अलावा दुनिया भर से उन्हें खूब पेज़राई हासिल हुई और दुनिया भर से उन्हें मुख्तलिफ अवार्ड से नवाजा गया। और पाकिस्तान में भी उनका नाम किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं है। आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के मारूफ फ़ैशन डिज़ाइनर महमूद भट्टी साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर? ठीक ठाक है, खैरियत से? बिल्कुल सर। सर माशाल्लाह से आपकी जर्नी एक बहुत ही सक्सेसफुल जर्नी है और कहा जाता है कि जो इंसान ज़ीरो से हीरो बनता है उसके सफ़र में ऐसी क्या कठिन मुश्किलात आती हैं जिसको वो फेस करता है और आगे जाके वो एक बहुत मारूफ हवाला बनता है। ये कहना बड़ा इजी होता है, करना बहुत मुश्किल होती है चीज़ें, ठीक है ना। सारी दुनिया को मेरी लाइफ स्टोरी का पता है। हम एक काफ के घर 5 मरले में रहते थे, पैसे नहीं होते थे। मेरी माँ सफाइयाँ करती थी, बेचारी दुआएं देती थी। लेकिन जो माँ होती है ना, वो बच्चे को ट्रेनिंग देती है बड़ी चीज़ों का। वो बच्चे को बताती है तूने अपनी लाइफ में कैसे चलना है। इजी मनी के पीछे नहीं पड़ना। अपना नाम इज़्ज़त बनाना बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। बड़े लोग इसकी ट्राई भी करते हैं, नहीं कर सकते, लेकिन माँ की जो दुआएं ना वो बहुत ज़रूरी होती हैं। मैं हर इंसान को ये कहता हूँ, माँ ज़िंदा है, उसका फ़ायदा उठाओ। कल वो चले जाएगी तो हम रोएंगे। मैं अभी तक रो रहा हूँ, मैं अपनी माँ की ज़्यादा खिदमत नहीं कर सका। आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में ये एक कमी है और ये मुसलसल आपको महसूस होती है? हमारी नौजवान नस्ल जो आजकल आप देखते हैं कि उनको बहुत क्रेज़ होता है, पैशन होता है अपने फ्यूचर को लेके, वो कहीं ना कहीं अपने वालिदैन को भी पीछे छोड़ देते हैं। उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उनको ये मैसेज देना चाहूँगा, मैं अपने माँ बाप जो है ना, उनकी इज़्ज़त बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग माँ की इज़्ज़त नहीं ना करेंगे, फादर की भी इज़्ज़त होनी चाहिए, ठीक है ना, दोनों चीज़ें होनी चाहिए बिल्कुल। मेरे लिए वो बदनसीब है जो अपनी माँ की इज़्ज़त नहीं करता। अपनी माँ की नहीं, दूसरों की माँ की भी इज़्ज़त होनी चाहिए। उसको अपनी माँ की तरह ट्रीटमेंट करना चाहिए, उससे प्यार लेना चाहिए, उससे इज़्ज़त लेनी चाहिए। हर इंसान की अपनी अपनी नेचर होती है, मेरी नेचर ये है। माशाल्लाह से आप प्राउड ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, हमारे पाकिस्तान का फ़ख्र हैं। आपने फ़ैशन इंडस्ट्री में अपना बहुत अरसा यहाँ पे काम किया, फिर माशाल्लाह से पाकिस्तान में एक कल्चर को लेके गए, पाकिस्तानी कल्चर को। और बीइंग अ फैशन डिज़ाइनर ये बड़ा मुश्किल होता है कि आप अपने कल्चर को ज़िंदा रखें, आप नाम बनाएं। पाकिस्तान से आपको कैसा रिस्पॉन्स मिलता है? पाकिस्तान जो है ना, ओवरसीज़ पाकिस्तानी, हम जब बाहर जाते हैं ना तो हमारे लिए पाकिस्तान बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। हम पाकिस्तान को बहुत याद करते हैं। वहाँ पे जाके हम ज़ीरो से काम शुरू करते हैं। जैसे मैंने अपनी लाइफ में डबल ज़ीरो से काम शुरू किया। अंडरग्राउंड मेट्रो में रहता था, -10 टेम्परेचर होती थी, ज़ुबान बोलनी नहीं आती थी, ना कोई आगे ना कोई पीछे। अपनी लाइफ आदमी 24 आवर मेहनत से करता है। वो कहता है यार मैं मेहनत करूँगा तो मेरा कुछ होगा। मुझे पता था अगर मैं मेहनत नहीं करूँगा ना मैं आगे का होऊंगा ना पीछे होऊंगा। जब मैं गया था काफ़ी मुसीबतें थी। मैंने सोचा था मैं पीछे आ जाऊँ वापस मुल्क में, क्योंकि पाकिस्तान प्यारा मुल्क है। वहाँ पे जो मुसीबतें हैं ना, एक छोटे छोटे सर्वेंट क्वार्टर में अब लोग वहाँ पे रहते हैं। 10-10 लोग सेम सर्वेंट क्वार्टर में रहते हैं। खुद बनाओ, खुद खाओ, खुद कपड़े दो। यहाँ पे तो
अय्याशी है ना, माँ धो देगी, बहनें आपके कपड़े इस्त्री कर देंगी, ये हो जाएगा, वहाँ पे वो चक्कर नहीं है। एक तो बड़ी साहब मतलब जो लोग ये समझते हैं कि बाहर की ज़िंदगी आसान है, तो वो दर हकीकत आसान नहीं है, वो स्ट्रगल बेस होती है, बहुत। उस पर मेहनत करनी पड़ती है और फिर नाम बनता है, फिर पैसा आता है। अच्छा, फैशन आपने जब आप फैशन इंडस्ट्री में आए, माशाल्लाह से आपने नाम कमाया, बड़े बैनुल-अक़वामी सतह पे आपका एक बड़ा अच्छा नाम है। आपने जब स्टार्ट लिया फैशन इंडस्ट्री में, कहाँ से शुरू हुए और अब फैशन को कहाँ पे देख रहे हैं और मुस्तकबिल में भी ये फैशन कहाँ तक जाएगा? मैं आपको अपनी स्टोरी बताता हूँ बाहर की, मैं कैसे आया फैशन में। मैं फैशन में आया, वहाँ पे एक फ़ैशन हाउस था और मुझे नौकरी मिली थी सफाई करने की, और मैं देख रहा था फैशन कैसे बन रहा है। सफाई के बाद मैं पैकेट उठाने शुरू कर दिए, सेलमैन बन गया, और मार्केट में मैंने जाना तो हर आदमी ने मुझे पसंद करना वहाँ पे, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट वो थी। कोई 5000 डिज़ाइनर वहाँ पे बैठा हुआ था। 2 साल बाद मैंने अपना काम शुरू किया। मैं कभी स्कूल कॉलेज फैशन के मैं नहीं गया, ये नहीं किया। मैंने कभी पढ़ा ही नहीं इस बारे में, ठीक है ना। मैं कभी गया ही नहीं, मैंने कभी सोचा भी नहीं था फैशन क्या है, क्योंकि मेरे पास तो एक सलवार कमीज़ पाकिस्तान में होती थी, वही स्कूल में वही रात को धो लेनी, वही पहन लेनी, वही धो लेनी, वही पहन लेनी, क्योंकि पैसे नहीं होते थे हमारे पास, है ना। तो वहाँ पे बाय चांस ये मैंने शुरू किया। 2 साल बाद मैंने अपना ऑफिस शुरू किया भट्टी के नाम से, भट्टी पेरिस, और फिर 4 साल बाद मैं माशाल्लाह भट्टी बन गया। पूरे यूरोप में क्लाइंट आने शुरू हो गए, फ्रेंचाइज शुरू कर दी। फिर 87 में मैं जाके रियल भट्टी बन गया। 80 कंट्रीज़ में मैं चले गया, फ्रेंचाइज दुनिया में खुल गई, मीडिया सारी मुझ पे आ गई, मेरी लाइफ पे फिर किताबें लिखनी शुरू हो गई, सारी मीडिया टीवी प्रोग्राम शुरू हो गए, फिर मेरी लाइफ पे 3 सिनेमा मूवीज़ बनी। फिर लेकिन मैंने काम अपनी लाइफ में 24 आवर किया था, अभी तक करता हूँ। और अभी तक आप कह रहे हैं, तो जो नौजवान असल फैशन इंडस्ट्री में भी आना चाहती है, वो ऐसा कौन सा मतलब ऐसी कौन से लोग हैं जिनको आप भी इंस्पायरेशन समझते हैं अपने लिए, वो उनको फॉलो करें ताकि ज़िंदगी में वो आगे कामयाब हो सके? डिज़ाइनर जो ना वो हमेशा टॉप पे नहीं रहता, डिज़ाइन चेंज होते रहते हैं, ठीक कभी है। वो आ गया, कभी मैं आ गया, कभी वो आ गया, वो एक फ़ाइट चलती है। ठीक है। मेरी मार्केट में 5000 डिज़ाइनर बैठे हुए थे, तो हमारी फ़ाइट चलती थी, कौन अच्छा डिज़ाइनर बनाएगा, क्योंकि वहाँ पे कॉपीराइट्स हैं। पाकिस्तान में कॉपीराइट्स नहीं है। ठीक है। आप तो वो आप जनाब इंटरनेट पे चले जाएं, आप ऑनलाइन चले गए, हर डिज़ाइन आपको मिल जाएंगे, वो चीपर, वो चीपर, वो पहले वाली चीज़ नहीं रही जो पहले थी। पाकिस्तान में फ़ैशन मैं लेके आया था, फ़ैशन डिज़ाइन स्कूल मैंने बनवाया, यूनिवर्सिटी बन गई। आप लोगों को मैंने बताया फ़ैशन क्या चीज़ होती है, किसी को पता नहीं होता था फ़ैशन कैसे करना है। फ़ैशन बहुत प्यारी चीज़ है। अगर आपकी मेरी वाइफ़ मेरे साथ अच्छे कपड़े पहन के चलेगी, कोई देखेगा तो मुझे बड़ी खुशी होगी, मेरी वाइफ़ को कोई देख रहा है, ठीक है ना। अगर मेरी बहन ने भी कोई अच्छे कपड़े पहने होंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी, मेरी बहन खूबसूरत है, उसने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं। औरत का भी हक़ है फ़ैशन करना, जेंट्स का भी हक़ है फ़ैशन करना।